बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन जो एक रीजनल ऑर्डर है उसको डिसमेंटल करने के बाद चाइना को एक नए डिप्लोमेटिक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन रीजनल ऑर्डर को डिसमेंटल करने से पहले चाइनीज यही कुछ सेंट्रल एशिया के अंदर कर चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने अमेरिका का जो रीजनल ऑर्डर था उसको दपड़दूस किया। साउथ एशिया के अंदर कर चुके हैं, आसियान के अंदर कर चुके हैं। इन तमाम रीजन्स के अंदर जहाँ जहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस था वहाँ वहाँ ये क्वाइटली उनको रिप्लेस करते गए। लेकिन अब जब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात हो रही है, पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात हो रही है डिप्लोमेटिक कोशिशों के नतीजे में, तो वहाँ पर चाइना के बिल्कुल पास में, चाइना के बॉर्डर के साथ ही एक बहुत बड़ा इशू है और उसका डायरेक्ट लिंक खुद चाइना के साथ भी है। तो वो इशू कब रिजॉल्व होगा और क्या चाइना लंबे अरसे तक इसको अनरिजॉल्व रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि चाइना की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है और इंडिया की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। जब तक कश्मीर का इशू मौजूद है तो चाइना का BRI भी जो है वो उसके ऊपर भी थ्रेट है और पाकिस्तान के ऊपर भी थ्रेट है। BRI के ऊपर थ्रेट यूं है कि चाइना का जो BRI पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसका जो फिजिकल जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी है। ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तानी कश्मीर से शुरू होता है बेसिकली। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट यूं भी है कि इंडियंस कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और हम एक दिन इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब अगर इंडियंस इसके ऊपर कब्जा करते हैं, मान लीजिए कब्जा कर लिया उन्होंने, तो होगा ये कि चाइना उनके जो 6 कॉरिडोर्स बने हुए हैं BRI के अंदर ग्लोबली, वैसे तो 125 मुल्कों के अंदर BRI मौजूद है, लेकिन इसके अंदर 6 कॉरिडोर्स हैं। उनमें से एक पाकिस्तान के अंदर है और वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये डायरेक्ट और शॉर्टकट रूट देता है चाइना को ईरानी और मिडल ईस्ट के ऑयल के लिए और गैस के लिए भी, और ट्रेड रूट भी देता है शॉर्टेस्ट जो है अफ्रीका और मिडल ईस्ट तक पहुंचने के लिए। तो अगर इंडिया पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेता है तो चाइना का ये जो कॉरिडोर है और उनकी जो $multi-billion की एक इन्वेस्टमेंट है वो धपड़दूस हो जाएगी। लिहाजा कश्मीर डायरेक्टली चाइना की भी सिक्योरिटी और ट्रेड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का जो रीजनल ऑर्डर है, जिस तरह का वो साउथ एशिया बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कश्मीर की क्या अहमियत है या कश्मीर को किस तरह से देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान टू कंटिन्यू सपोर्टिंग जस्ट सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, यानी हम जो है वो करते रहेंगे जब तक कश्मीर जो है उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता, तो पाकिस्तान सपोर्ट करता रहेगा। कोई ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे कश्मीर को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मोरल सपोर्ट टू कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर द जस्ट एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, said the foreign office spokesperson here on Thursday। ये एग्जैक्टली 100% वही नुक्ता है, वही लाइन है जो कि चाइना भी लेता रहता है। चाइना भी यही कुछ बिलीव करता है जो कि पाकिस्तान बिलीव करता है। लास्ट ईयर OIC का इजलास था 2022 में और उसके अंदर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने OIC दुनिया के जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उसके तकरीबन सारे ही उसके मेंबर हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। उसने यूनानिमसली OIC ने रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं कि इसको हल होना चाहिए कश्मीर इशू को एज पर द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। तो वहाँ पर चाइना ने, ये इंपॉर्टेंट बात है, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कश्मीर के फेवर में बयान दिया था OIC के अंदर खड़े होके। मैं आपको ज़रा लास्ट ईयर का द हिंदू दिखाना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि सेटल कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग कंसल्टेशन चाइना। Chinese Foreign Ministry appeared to reiterate China's stated view that the Kashmir issue needs to be resolved peacefully। Now ये चाइना का खाका है असल में, जो चाइना का साउथ एशिया का मॉडल है ना, यानी जिस तरह का वो यहाँ पर एक रीजनल ऑर्डर बनाना चाहते हैं उसके अंदर कश्मीर डिस्प्यूट है नहीं, यानी वो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है
कि अमेरिकन ने जो डिस्प्यूट्स रखे हैं, मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर ये जो फ़लस्तीन का डिस्प्यूट उन्होंने रखा डिलिबरेटली, आखिर में उन्हीं के गले पड़ गया। यानी वो डिवाइड एंड रूल करके और खेलने की कोशिश करते रहे। चाइनीज़ माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिवाइड एंड रूल नहीं करते, वो चाहते हैं दोनों साइड्स को अपनी तरफ कर लो, ये उनका माइंडसेट है। इनको समझने, कन्फ्यूशियस को समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं एक दोनों साइड्स को अपने पास मिला के रखो, लड़वाने की क्या ज़रूरत है। और इसी की झलक आपको हालिया जो ईरान सऊदी नॉर्मलाइजेशन उन्होंने कराई उसके अंदर भी नज़र आती है। तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट नहीं रखेंगे ये। कश्मीर का जो इशू है इसको रिजॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे। ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि कश्मीर का इशू डायरेक्टली चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अब उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो वही है कि यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन है, जिसका बाय द वे इंडिया खुद भी एक दौर में इकरार कर चुका है, इंडिया खुद भी सिग्नेटरी रहा है उन सारी चीज़ों का, और इंडिया खुद भी इसको डिस्प्यूट मानता रहा है। तो चाइना का नुक्ता नज़र वही है कि जो उनके अंदर लिखा हुआ है उस पर आप अमल करें, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर एक वोटिंग होगी और कश्मीरी डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो ये वो सोल्यूशन है जो कि चाइनीज़ भी चाहते हैं, जो कि पाकिस्तानी भी चाहते हैं और कश्मीरी भी चाहते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको कि 1990s में इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पास किया था अपनी पार्लियामेंट के अंदर। अब देखिएगा कश्मीर कैसे जुड़ा हुआ चाइना के साथ। पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास करते हैं ये 1990s में, और उसमें कहते हैं कि ये जो लद्दाख है और ये जो कश्मीर है ये तो हमारा है ही, लेकिन पाकिस्तानी जो कश्मीर है जहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल है वो भी हमारा है, और वो जो अक्साई चीन का इलाका है वो भी हमारा है। इस वक्त अक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में, उन्होंने इंडिया से छीना था 60s की वॉर के अंदर। तो उन्होंने रेजोल्यूशन में लिख दिया कि ये सारे हमारे इलाके हैं और हम वापस लेंगे, और इंडिया का जो ऑफिशियल नक्शा है उसके अंदर इंक्लूडेड हैं ये सारे इलाके। अब अक्साई चीन और पूरा का पूरा लद्दाख तो चाइना के क्लेम का इलाका है, लेकिन उसके साथ ही इंडिया ने जो कश्मीर की बात की हुई है, तो ये दोनों जो इलाके हैं वो मर्ज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ये फ्रंट जो है खुद इंडिया उनको एक फ्रंट कर रहा है असल में। तो ऑफिशियली इंडिया के क्लेम्स यहाँ पर मौजूद है। तो इस डिस्प्यूट को चाइना जैसे ही ग्रो कर रहा है ना एक नई पावर के रूप में, तो इस डिस्प्यूट को उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब तक चाइना इस डिस्प्यूट को अपने बैकयार्ड में रखेगा तब तक उसका साउथ एशिया वाला जो रीजनल ऑर्डर वो बनाना चाहता है वो नहीं बन पाएगा। इनकी जो अगर आप स्टडी करें, इनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट तरह की है। ये मिलिटरली खुद को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करवाना चाह रहे। ये जो है ट्रेड और इकोनॉमी बेसिकली उसके ज़रिए दूसरे मुल्कों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विन विन अप्रोच जिसको ये कहते हैं कि आप भी जीत जाएं हम भी जीत जाएं, और इसके अंदर कोई डिस्प्यूट्स की जगह नहीं है, ट्रबल्स की जगह नहीं है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, वो फटे फसाद से दूर भागते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्मूथ माहौल हो और उसके अंदर बस वो जो कारोबार है वो चलता रहे। तो चाइनीज़ जो है कुछ इस तरह का रीजनल ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई फसाद ना हो, कोई ऐसा लूप होल ना हो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके बाद में जाके। लिहाजा कश्मीर का इशू अगर एज इट इज़ रहेगा और अक्साई चीन और लद्दाख का इशू एज इट इज़ रहेगा तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इंडिया की जानिब से, और ये चाइनीज़ नहीं चाहेंगे। विच मीन्स आने वाला जो अरसा है उसके अंदर डेफिनेटली हम कश्मीर के ऊपर कुछ मीनिंगफुल प्रोग्रेस होते हुए देख सकते हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि ये कोई जंगी तरह से हो और ये जो है वो कोई मतलब ताकत के इस्तेमाल से मसला हल हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ना, ईरान और सऊदी इतने बड़े आपस के हरीफ थे, लेकिन दोनों के दरमियान कैसे नॉर्मलाइजेशन हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई ना दोनों के दरमियान। तो कश्मीर पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फार्मूला चाइना लेकर आ जाए जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और इंडियंस के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले कि इंडिया के अंदर माहौल साजगार हो। इंडिया के अंदर जो मौजूदा रिजीम इंस्टॉल्ड है, इसके चलते इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स में ही इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस पार्टी और इस नज़रिए की जो कि इंडिया के ऊपर इस वक्त काबिज है, इसके अंदर डायलॉग्स की गुंजाइश बहुत थोड़ी सी है। लिहाजा एट द एंड ऑफ द डे या तो इनको चाइना के टर्म्स मानने पड़ेंगे और टॉक्स स्टार्ट करनी पड़ेंगी, मीनिंगफुल टॉक्स, या फिर इनका भी आखिर में वही अंजाम होगा, इररिलेवेंट हो सकते हैं, जो कि इस वक्त अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन के बाद इजराइल का हुआ पड़ा है।